जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर बुक फर्स्ट रिसोर्सेज ज्योग्राफी। आज का आपका टॉपिक है विश्व के कृषि प्रदेश, एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम देखेंगे वीटेल्सी मोदी ने उपयुक्त वर्णित 5 आधारों को मद्देनजर रखते हुए सन 1936 में संपूर्ण विश्व को निम्नलिखित 13 कृषि प्रदेशों में व्यक्त किया है। ठीक है, जो ये लिखा हुआ है, जो थोड़ा मिस प्रिंट है, ये वीटेल्सी है। ठीक है, इनका नाम वीटेल्सी मोदी है। ये थोड़ा बुक में मिस प्रिंट है। ठीक है, तो इन्होंने अपना जो वर्गीकरण दिया वो 1936 में दिया और विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। किसने? वीटेल्सी ने। ठीक है, अब आगे देखिए। सबसे पहले इन्होंने दिया चलवासी पशुचारण। जो इन्होंने सबसे पहले जो कृषि प्रदेशों में बांटा, 13 भागों में जो बांटा है इन्होंने, तो उनमें सबसे पहले इन्होंने बांटा है चलवासी पशुचारण। ये सभी क्षेत्र जहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ फसल उत्पादन के अनुकूल नहीं होती, यानी ये जो कृषि प्रदेश है ये उस क्षेत्र में होता है जहाँ पे जो प्राकृतिक परिस्थिति यानी प्राकृतिक जो भौगोलिक दशा है वो कृषि के लिए या फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है। जहाँ पे फसल या कृषि नहीं की जाती, उन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण किया जाता है। ठीक है, वहाँ चलवासी पशुचारण किया जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में पशुओं के चारे के लिए घास उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि जो ये क्षेत्र है वहाँ पे पशुओं के चारों जो चारा होता है, उनके खाने के आहार होते हैं पशुओं के लिए, उनके लिए हरी घास आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र मध्य एशिया, जो मध्य एशिया है वहाँ पे किर्गिज जनजाति पाई जाती है। अरब में जो बद्दू जनजाति है, जिसे आप अरब के बद्दू बोलते हैं, ये जनजाति पाई जाती है। अफ्रीका सारा मरुस्थल उप साइबेरिया प्रदेशों में पाई जाती है। मतलब जो ये चलवासी पशुचारण है वो मध्य एशिया में, अरब में, अफ्रीका, सारा मरुस्थल में और उप साइबेरिया प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, अफ्रीका में मसाई जनजाति के द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता है और साइबेरिया में जो मध्य एशिया है, उप साइबेरिया प्रदेश है, इसमें कालमुख, चुकची, इन प्रजातियों के द्वारा, जो ये जनजातियां हैं, इनके द्वारा चलवासी पशुचारण किया जाता है। विश्व में चलवासी पशुचारण निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। अब हम देखेंगे जो विश्व में चलवासी पशुचारण कौन कौन से विश्व के क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, तो जो चलवासी पशुचारण है वो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? उन क्षेत्रों में किया जाता है जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हो, केवल वहाँ पे हरी घास पाई जाती हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ये जनजाति के जो लोग हैं वो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाते हैं और पशुओं पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो उन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण किया जाता है। तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे? मध्य एशिया, अरब, अफ्रीका का सारा मरुस्थल और उप साइबेरियाई प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। भूमध्य रेखीय सघन वन प्रदेश तथा उष्ण रेगिस्तान प्रदेश के मध्य में स्थित घासयुक्त प्रदेश में अनेक आदिम जातियां निवास करती हैं। यानी जो भूमध्य रेखीय सघन वन प्रदेश है और उष्ण रेगिस्तानी प्रदेश के मध्य में स्थित घासयुक्त प्रदेश में अनेक आदिम जनजातियां निवास करती हैं। यानी जो भूमध्य रेखीय प्रदेश और रेगिस्तान के बीच में जो क्षेत्र हैं जहाँ पे घास पाई जाती है, उस क्षेत्र में अनेक जनजातियां निवास करती हैं। ये अपने पालतू जानवरों को घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेकर जाते हैं। ये क्या करते हैं? अपने पालतू जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं घास की तलाश में। अतः इस क्षेत्र में चलवासी पशुचारण व्यवसाय पाया जाता है। तो जो ये क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसमें चलवासी पशुचारण पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए सवाना घास से युक्त प्रदेशों को, जो सवाना घास से युक्त प्रदेशों को अफ्रीका में तो सवाना कहेंगे, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज एवं लानोज और ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो मैप आएगा, मैप में पूछ लेता है, जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है कि लानोज
को इंकित कीजिए या क्वींसलैंड को मैप में दर्शाइए। तो आपको ये दर्शाने पड़ते हैं। जो क्वींसलैंड का है ऑस्ट्रेलिया में, तो इसे जो आपकी एटलस है उसमें मार्क कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, पंपास और लानोज है दक्षिणी अमेरिका में, और सवाना है अफ्रीका में। ठीक है, तो ये आपके मैप में हमेशा ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, तो आप अपनी एटलस में इसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश। जो पश्चिमी एशिया है उसके मरुस्थलीय एवं शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश, इसका विस्तार सऊदी अरब से लेकर मध्य एशिया तक पाया जाता है। जो पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय शुष्क अर्धशुष्क प्रदेश है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? सऊदी अरब से लेकर मध्य एशिया तक पाया जाता है। कहाँ तक पाया जाता है? सऊदी अरब से लेकर मध्य एशिया तक। आगे देखिए। पाए जाने वाली बद्दू जाति के लोग ऊंट, घोड़े, भेड़, बकरियां आदि जानवर पालते हैं। यानी इस प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है वो कौन सी है? अरब के बद्दू। और ये क्या क्या पालते हैं? ऊंट, घोड़े, भेड़ और बकरियां। ठीक है, ये जानवर पालते हैं। इनको ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, किसके तलाश में? चारागाह की तलाश में, घास की तलाश में। ठीक है, तो पश्चिमी एशिया में जो अरब के लोग हैं वो कौन सी जनजाति के हैं? क्वेश्चन आएगा आपके, तो आपका आंसर होगा बद्दू जनजाति के हैं। क्या पालते हैं? ऊंट, घोड़े, भेड़ और बकरियां। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड पे आता है एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र। एशिया के मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र, यहाँ निवास करने वाली किर्गिज, कजाक एवं कालमुक जाति के लोग अपने पालतू पशुओं के साथ चारागाह की तलाश में घूमते हैं। यानी जो एशिया के जो मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे कौन कौन सी जाति के लोग पाए जाते हैं? किर्गिज, कजाक और कालमुक। ठीक है, तीन जातियाँ पाई जाती है, किर्गिज, कजाक और कालमुक। ये अपने पालतू जानवरों को लेकर चारागाह की तलाश में घूमते हैं। ये लोग भेड़, बकरियां, घोड़े आदि पशु पालते हैं। कौन कौन से पशु पालते हैं? भेड़, बकरियां, घोड़े आदि पशु पालते हैं। किर्गिज लोग मौसमी स्थानांतरण करके, जो किर्गिज लोग हैं वो क्या करते हैं? मौसमी स्थानांतरण करते हैं। मौसमी स्थानांतरण का मतलब होता है समय के अनुसार स्थानांतरण। जैसे मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु में ये पहाड़ों की तलहटी से पहाड़ों के ऊपरी भाग में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या सर्दी कम हो जाती है और घास, बड़ी बड़ी घास मिलती है ग्रीष्म ऋतु में। जैसे ही सर्दी बढ़ती है, जैसे सर्दी आती है, तो ये क्या करते हैं? ठंड के प्रभाव के कारण नीचे आ जाते हैं, अपने जानवरों को लेके पहाड़ों की तलहटी में आ जाते हैं, और पहाड़ों की तलहटी में सर्दी कम रहती है। ठीक है, और घास आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये शीत ऋतु में तो क्या करते हैं? पहाड़ों से नीचे उतर आते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं? नीचे से पहाड़ पे चले जाते हैं। तो ये मौसमी स्थानांतरण कहलाते हैं, ऋतु प्रवास कहलाता है। यानी समय के अनुसार स्थानांतरण करते हैं, ऋतु के अनुसार स्थानांतरण करते हैं, इसलिए ऋतु प्रवास, और मौसम के अनुसार स्थानांतरण करते हैं, इसलिए मौसम स्थानांतरण। कैसे? गर्मियों में कहाँ जाएंगे? पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्र में, और सर्दियों में कहाँ जाएंगे? पहाड़ों के निचले क्षेत्र में, तलहटी में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तलहटी में गर्मियों में घास खत्म हो जाती है, इसलिए ऊपरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। और शीत ऋतु में क्या होता है? ऊपर टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे रहने के लिए कठिन दशाएं हो जाती है और घास खत्म हो जाती है, तो तलहटी में आ जाते हैं वापस से। ठीक है, इसलिए इसे ऋतु प्रवास या मौसमी स्थानांतरण कहते हैं। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? किर्गिज लोगों के द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मध्य पठारी क्षेत्रों में। आगे देखिए। यूरेशिया की टुंड्रा जलवायु वाले प्रदेश। जो यूरेशिया है, यूरोप और एशिया का जो मिला हुआ पार्ट है, जिसे आप यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, यूरोप और एशिया वाला जो पार्ट है, जिसमें यूरोप और एशिया की जो सीमा लगती है, उस वाला जो इलाका है उसे यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो यूरेशिया का टुंड्रा जलवायु प्रदेश, इसमें यूरोप और एशिया दोनों के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ निवास करने वाले लेप, सेमोयेदस, तुंग, चुकची तथा कोरियाक जनजाति अधिकतर रेंडियर जानवरों को पालती है। यहाँ पे कौन कौन सी जाति निवास करती है? लेप, सेमोयेदस, तुंग, चुकची, कोरियाक जनजाति अधिकतर रेंडियर जानवरों को पालती हैं। यानी जो ये जनजाति है,
यानी यूरेशिया के जो टुंड्रा प्रदेश है जहाँ पे बर्फ गिरती है वहाँ पे क्या पाले जाते हैं? रेंडियर। कौन सी जनजातियों के द्वारा? लेप, सेमोयदस, तुंग, चुक्सी, चुकची तथा कोरियाक जनजाति के द्वारा रेंडियर पाले जाता है। इनका प्रमुख व्यवसाय रेंडियर को पालना एवं आखेट करना है। जो ये जनजाति है इनका प्रमुख व्यवसाय क्या है? रेंडियर को पालना और आखेट करना। ठीक है, ये रेंडियर को पालते हैं और आखेट करके अपना जीवन यापन करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग, जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भागों में भी चलवासी पशुचारण होता है। कैसे? इस क्षेत्र में कीनिया, तंजानिया, युगांडा के पूर्वी पठारी भागों में रहने वाली मसाई आदिम जनजाति का प्रमुख व्यवसाय भी चलवासी पशुचारण ही है। ठीक है, कौन सी जनजाति? अफ्रीका महाद्वीप के जो पूर्वी भाग जिसमें कीनिया, तंजानिया और युगांडा के पूर्वी पठारी प्रदेश सम्मिलित किए जाते हैं और इस प्रदेश में मसाई जनजाति रहती है। और मसाई जनजाति का भी जो कार्य है वो क्या है? चलवासी पशुचारण। मसाई जाति के लोग गाय, भेड़, बकरियां, गधे आदि पशु पालते हैं। जो मसाई जनजाति के लोग हैं वो क्या पालते हैं? गाय, भेड़, बकरियां और गधे पालते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से मसाई जनजाति के लोग गाय को पालते हैं, गाय को पवित्र भी मानते हैं। ठीक है, तो गाय इनका प्रमुख क्या है? जानवर है, प्रमुख पशु है। ठीक है, जिसे ये मुख्य रूप से पालते हैं। कौन सा जनजाति के लोग? मसाई। कहाँ मिलते हैं ये? अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, पूर्वी जो पठारी क्षेत्र वहाँ मिलते हैं। कौन से देश है? जिसमें कीनिया, तंजानिया और युगांडा देश को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और कौन से जनजाति के लोग हैं? मसाई जनजाति के लोग। आगे देखिए विशेषताएं, यानी चलवासी जो पशुचारण है उसकी विशेषताएं। सबसे पहले देखेंगे इस क्षेत्रों में, यानी जो इन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है और 25 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। यानी ये जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या है? वर्षा कम होती है, जिसके कारण केवल घास ही उग पाती है। ठीक है, कृषि के लिए ये क्षेत्र उपयुक्त नहीं होते। तो सबसे पहले क्या होगा? इस क्षेत्र में वर्षा की कमी होगी। वर्षा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ही वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा पे आता है भरण पोषण के लिए प्रतिकूल पर्यावरण होने के कारण विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी भरण पोषण के लिए प्रतिकूल पर्यावरण होता है जिसके कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। जब जनसंख्या कम होगी तभी तो घास के मैदान अधिक पाए जाएंगे, इसीलिए तो वहाँ पे पशुचारण होगा। इसलिए क्या करते हैं? यहाँ पे जनसंख्या की कमी होगी और जो परिस्थितियाँ होगी वो पर्यावरण के विपरीत होगी, प्रतिकूल होगी, इसलिए यहाँ पे पशुचारण किया जाता है। थर्ड पे आता है अर्थव्यवस्था का आधार पशु और उसके बाद ही इस क्षेत्र की फसलें हैं। यानी जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? पशु है, यानी पशु से ही जीवन यापन किया जाता है। इसके बाद में कुछ क्षेत्रों में कुछ फसलें भी बोई जाती है। ठीक है, 4 नंबर पे देखिए हरी घास केवल वर्षा के बाद उपलब्ध होती है जो बाद में तेज धूप में सूख जाती है। जो हरी घास है वो क्या है? वर्षा के समय ही उपलब्ध हो पाती है और उसके बाद में तेज धूप के कारण सूख जाती है। आगे देखिए 5 नंबर पे पशुओं का चुनाव प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है। जो पशु है उनका चुनाव प्राकृतिक कारकों, जो प्राकृतिक कारक है उन पे निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे रेंडियर पाला जाएगा और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे गाय, भेड़, बकरियाँ ये पाली जाएंगी। पहाड़ी इलाकों में क्या पाला जाएगा? भेड़ और बकरियाँ पाली जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बर्फ़ वाले इलाके में हम गाय पालें या भेड़ बकरियाँ पालें। तो वहाँ पे क्या है? वो जानवर वहाँ के पर्यावरण के अकॉर्डिंग सूट नहीं हो पाएंगे, अपना अस्तित्व नहीं बना पाएंगे, तो वो वहाँ पे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे उनका विकास नहीं हो पाएगा। अगर रेंडियर को आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लाके पालते हो तो वो वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। इसलिए प्राकृतिक जो कारक हैं उन पे ही जानवरों का चुनाव निर्भर किया जाता है, उन्हीं के अनुसार जानवर पाले जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे देखिए संपूर्ण क्षेत्र में कठोर सर्दियाँ, गर्मियाँ तथा कम वर्षा होती है। जो संपूर्ण क्षेत्र वहाँ पे कठोर गर्मियाँ मिलेगी, कठोर सर्दी मिलेगी और कम वर्षा मिलेगी। इनका भोजन मुख्य रूप से पशुओं से प्राप्त पदार्थ ही होते हैं, यानी कृषि तो होती नहीं है। जो इनका मुख्य भोजन क्या होंगे? जो पशुओं से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, जैसे मांस, दूध, दही, घी, ये सारी चीज़ें इनका प्रमुख भोजन होंगी।
ठीक है। अब आगे देखिए, प्रमुख फसलें। यहाँ कृषि कार्य नहीं होता है, यानी कृषि कार्य नहीं होता है, ठीक है। यहाँ भेड़, ऊंट, कुत्ते, बकरी, याक, घोड़े तथा अन्य चौपाई पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भेड़, बकरी, ऊंट, बैल, घोड़े, याक आदि पाए जाते हैं, जिनका उपयोग ऊन, दूध, मांस तथा चमड़ा प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी इन जानवरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूध, ऊन, मांस, चमड़ा प्राप्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।